लोक कल्याणकारी राज्य से तात्पर्य एक ऐसे राज्य से होता है जिसके अंतर्गत शासन की शक्ति का प्रयोग किसी एक वर्ग विशेष के कल्याण हेतु नहीं वरना संपूर्ण जनता के कल्याण के लिए किया जाता है। देखिए, जो वर्तमान संदर्भ है या वर्तमान समय में राज्य का स्वरूप एक लोक कल्याणकारी राज्य का है। प्राचीन समय में राज्य एक पुलिस राज्य के रूप में जाना जाता था, जिसका कार्य जनता की या राज्य की आंतरिक और बाहरी आक्रमणों से रक्षा करना था। लेकिन वर्तमान समय में जो राज्य है उनका स्वरूप लोक कल्याणकारी है, और लोक कल्याणकारी राज्य से उद्देश्य एक ऐसे राज्य से है जिसका जो जनता के कल्याण के लिए कार्य करता है। तो हम देखते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य को कौन कौन से कार्य या लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। तो जो पहला और प्रमुख कार्य आता है वो है आंतरिक सुव्यवस्था तथा विदेशी आक्रमणों से रक्षा। देखिए, राज्य का सबसे प्रमुख कार्य है आंतरिक सुव्यवस्था, अर्थात जो राज्य के भीतर जनता की रक्षा करना और विदेशी आक्रमणों से राज्य की रक्षा करना। एक राज्य जब तक विदेशी आक्रमणों से अपनी रक्षा नहीं कर सकता या अपनी रक्षा करने की क्षमता नहीं रखता और आंतरिक शांति तथा व्यवस्था स्थापित रखते हुए व्यक्तियों को जीवन की सुरक्षा का आश्वासन नहीं देता, उस समय तक वह राज्य नहीं कहला सकता। तो जो राज्य जो प्राचीन काल में जो कार्य एक पुलिस राज्य के द्वारा किया जाता था, वर्तमान समय में लोक कल्याणकारी राज्य का भी यह दायित्व है कि वह अपने राज्य की विदेशी आक्रमणों से रक्षा करे और व्यक्तियों के जीवन को सुरक्षित बनाए। दूसरा और महत्वपूर्ण कार्य है व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों एवं राज्य और व्यक्तियों के संबंधों की व्यवस्था करना। देखिए, मानव के स्वार्थी होने और उनकी पृथक पृथक विचारशीलता होने के कारण उनके विचारों और कार्यों में भेद होता है, और किन्हीं प्रतिबंधों के अभाव में विचारों और कार्यों का यह भेद संघर्ष का रूप ग्रहण करता है। अतः राज्य के द्वारा व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों को नियंत्रित किया जाता है। यानी कि जो व्यक्ति है वो एक विवेकशील प्राणी है, और विवेकशील प्राणी होने के कारण व्यक्ति के विचार अलग अलग हैं, और विचारों की विचारशीलता के कारण उनमें आपसी मतभेद हो सकते हैं, वो कभी संघर्ष का रूप भी धारण कर सकते हैं। तो राज्य का यह दायित्व बनता है कि वह व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों को नियंत्रित करे और राज्य की रक्षा करे। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण कार्य आता है कृषि उद्योग तथा व्यापार का नियमन और विकास। देखिए, जो लोक कल्याणकारी राज्य है जिसका उद्देश्य जनता का कल्याण करना है, तो ऐसे राज्य के द्वारा वह सभी कार्य किए जाते हैं जो राज्य की आर्थिक उन्नति में सहायक होते हैं। राज्य के द्वारा कृषि उद्योग तथा व्यापार के नियमन और विकास के कार्य किए जाते हैं। इसके अंतर्गत नहरों का निर्माण करना, बीज का वितरण करना, कृषि सुधार हेतु विभिन्न उपायों को अपनाना, व्यवसायों का नियमन करना, ये सभी कार्य लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा किए जाते हैं। राज्य के द्वारा जंगल आदि प्राकृतिक साधनों और संपत्ति की रक्षा की जानी चाहिए, और कृषि तथा उद्योग के बीच में संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण कार्य आता है आर्थिक सुरक्षा संबंधी कार्य। देखिए, लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य कहलाता है जो अपने राज्य में आर्थिक सुरक्षा संबंधी और आर्थिक विकास संबंधी कार्यों को संपादित करता है। देखिए,
ऐसे राज्य में ऐसे व्यक्ति जो शारीरिक और मानसिक दृष्टि से कार्य करने की क्षमता रखते हैं, तो राज्य का यह दायित्व है कि वह उनकी योग्यता के अनुसार उनको कार्य प्रदान करे। अर्थात लोक कल्याणकारी राज्य का यह उत्तरदायित्व है कि वह अपने राज्य में नागरिकों को रोजगार प्रदान करे। देखिए, यद्यपि जो लोक कल्याणकारी राज्य है वो सभी को समानता, आर्थिक रूप से सभी को समानता प्रदान नहीं कर सकता, लेकिन राज्य का यह दायित्व है कि वह व्यक्तियों की आय के न्यूनतम और अधिकतम स्तर में अधिक अंतर न आने दे। तो इस तरह आर्थिक सुरक्षा का जो दायित्व है वो भी लोक कल्याणकारी राज्य के ऊपर है। राज्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति धन के आधार पर अन्य व्यक्तियों का शोषण ना कर सके। नेक्स्ट आता है जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। देखिए, लोक कल्याणकारी राज्य है उसका दायित्व है कि जो व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उसको वो पूरा करे। राज्य के द्वारा ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि नागरिकों की न्यूनतम आवश्यकताएं पूर्ण हो सके। और यह न्यूनतम आवश्यकताएं कौन सी हैं? भोजन, वस्त्र, निवास, शिक्षा और स्वास्थ्य। और प्रत्येक लोक कल्याणकारी राज्य का दायित्व है कि वह अपने नागरिकों को भोजन, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सुविधाएं प्रदान करे। इसके साथ ही राज्य के द्वारा नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का हर संभव प्रयत्न किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी कार्य। देखिए, जो लोक कल्याणकारी राज्य है उसका यह उद्देश्य होना चाहिए कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास संभव हो सके। और व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास शिक्षा के अभाव में पूर्ण नहीं हो सकता। तो राज्य अपने नागरिकों के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करता है और लोक कल्याणकारी राज्य एक निश्चित स्तर तक शिक्षा को अनिवार्य तथा निःशुल्क करता है। तो लोक कल्याणकारी राज्य का यह कार्य है कि वह नागरिकों को शिक्षा प्रदान करे और उनके स्वास्थ्य संबंधी स्वास्थ्य की रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के अस्पतालों का निर्माण करे और वो सभी सुविधाएं दे जिससे नागरिकों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। नेक्स्ट आता है सार्वजनिक सुविधा संबंधी कार्य। देखिए, लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा जो सार्वजनिक सुविधा है जैसे परिवहन, ठीक है, संचार साधन, रेडियो, सिंचाई के साधन, बैंक और कृषि के वैज्ञानिक साधन आदि की व्यवस्था लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा की जाती है। यद्यपि जब राज्य ये सुविधाएं नागरिकों को प्रदान करता है तो वो नागरिकों से शुल्क भी प्राप्त करता है, लेकिन शुल्क प्राप्त करने के बावजूद भी लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा नागरिकों को वे समस्त सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जो उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य है। नेक्स्ट है समाज सुधार। अब जो कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य व्यक्तियों को न केवल आर्थिक वरना उनका सामाजिक कल्याण भी करना होता है। तो सामाजिक कल्याण करने के लिए आवश्यक है कि राज्य समाज की कुरीतियों को दूर करे। तो लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा शराबबंदी की जाती है। इसके अतिरिक्त बाल विवाह, छुआछूत, जाति व्यवस्था आदि परंपरागत सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के उपाय किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त नागरिक स्वतंत्रताओं की व्यवस्था भी लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा की जाती है। और यदि राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा नहीं करता तो वह राज्य लोक कल्याणकारी राज्य नहीं कहलाता। तो लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा
अपने नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, सम्मेलन और संगठन आदि की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य मानवता से संबंध रखना है। अतः एक लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के अंतर्गत युद्ध का नहीं, वरना अधिकाधिक राज्यों के साथ सद्भावना और सहयोग का मार्ग अपनाया जाना चाहिए। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो लोक कल्याणकारी राज्य है वो उसका कार्य समस्त नागरिकों को वो समस्त सुविधाएं प्रदान करना है जिसके आधार पर वो अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कर सके। धन्यवाद।